सर मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर हूँ और पिछले 6 साल से वी टीम का स्टूडेंट हूँ और वेस्टीज में मेरा लेवल डायमंड है और मैडम के नाम पे मैं वेस्टीज कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद हम आप एक ही नाव के सवारी हैं। सर और जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक सवाल था मन में कि सर, चूंकि आप गवर्नमेंट टीचर हैं, जी। फिर ऐसा क्या लगा इसमें जो आप इसको इतनी शिद्दत से करते हैं सर? सर इनफैक्ट ये है कि सपने बड़े थे और नौकरी की हकीकत पहले से मुझे पता था। क्योंकि जब हम किराए के मकान में रहते थे तो रिजल्ट ये रहता था, जैसे ही सैलरी आती थी तो एक टुकड़ा जमीन का ले लिए थे सर। तो जैसे मैं ईएमआई बांटना शुरू होता था, ईएमआई हो गया, मकान का किराया हो गया, बच्चों के फीस हो गया, स्कूल का खर्चा हो गया, तो 20 तारीख के बाद सर हमारे पास कुछ बचता नहीं था। वो जीरो जीरो हो जाता था। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, 2006-05 के बाद मेरी नियुक्ति हुई थी तो मुझको पेंशन मिलना नहीं था। तीसरी चीज, एक बात पहले से समझ में आ गई थी कि जो भी चीजें ईश्वर ने बनाया है उस पे मेरा हक है और मुझको कुछ बड़ा करना है सर। तो इस तरह नौकरी समझ में आ गई थी और नौकरी को मैं पहले से जीता क्या था कि नौकरी चैन से सोने नहीं देगी, भूख को मरने नहीं देगी, दाल चावल रोटी सब्जी कभी कम नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं तो इसकी संभावना नौकरी में बिल्कुल नहीं है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी बात के समर्थन में। वेतन जो होता है ना सर, वो पूर्णमासी की चांद की तरह होता है, 15 दिन में अमावस्या में बदल जाता है। जी, तो बहुत बढ़िया सर। तो जो लोग आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर वो इसे शिद्दत से एज अ कैरियर, जैसा कि आपने बताया कि पेंशन नहीं है, पेंशन के लिए आप इसे कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे लोग कर सकते हैं? थोड़ा सा क्या बताना चाहेंगे सर? सर अगर इसको हम जितनी ईमानदारी से 10,000 15,000 20,000 की नौकरी के लिए 8 से 10 घंटा काम करते हैं, एक जितनी ईमानदारी से हमारे गार्जियन हमको हाई स्कूल कराते, इंटर कराते, ग्रेजुएशन कराते, कोचिंग कराते हैं, उसका अगर 10% भी समय निकाल के, नियति निकाल के, शिद्दत निकाल के, ईमानदारी निकाल के वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे हम काम कर लें तो 100% 3 से 5 साल में जो कुछ भी हम मूल रूप से कमाते हैं उससे कम यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। वो भी पार्ट टाइम में मेंटेन हो जाएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बेहतरीन बात बताई कि हम अगर यहाँ पर 3 से 5 साल शिद्दत के साथ नौकरी की तरह देते हैं, तो यहाँ पर हम पुरानी पेंशन पा सकते हैं। पक्का पा और वो सकते हैं सर। और वो भी एक दो पीढ़ी के लिए। मतलब ये शायद ऐसा मैंने सुना था कि ये इनकम अगली पीढ़ी को भी जाएगी। क्यों सर? सर बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। तो उदाहरण के रूप में मैं कहूं सर, 2019 तक मेरी आईडी मेरे नाम से ही थी। 2019-20 का जब आईटीआर भरना हुआ, जब मैं सीए साहब के पास पहुंचा तो संजोग से वो जूनियर बच्चा था, उसने कहा भैया जी आप हमको 42,000 रुपया भारत सरकार को दीजिए, तब हम आपका आईटीआर भरेंगे। हम कहे भाई साहब ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने लैपटॉप घुमाया मेरी तरफ, उसने दिखाया वही पैन कार्ड आपका वेस्टीज में लगा है, वही पैन कार्ड आपका जॉब में लगा है। ऐसी दशा में दोनों का इनकम मर्ज किया और टैक्स स्लैब चढ़ गया है। मेरे जी समझ में बातें आई, मैंने कंपनी को फोन किया, मेल पे सारी चीजें फॉर्मेलिटी पूरा की। 3 से 4 दिन में मेरा पद, वेतन, क्रम, एज ए सब कुछ मेरी मैडम के नाम ट्रांसफर हो गया। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है सर। लेकिन हम बहुत जीते जी अपनी नौकरी अपने घर के किसी अपने आश्रित को नहीं दे सकते हैं स्वेच्छा से, लेकिन वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है सर, 3 पुस्तों तक। बहुत 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 धन्यवाद सर। और सर, आज जो लोग आज इस मीटिंग में आए हैं और जो किसी करियर की तलाश में हैं सर, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, एक बेहतर सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग भी हमारे इस मीटिंग में होंगे। उनके लिए कोई संदेश सर आपके लिए कि उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए सर, होता यह है कि लोग जब इसे समझ नहीं पाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर किसी काम को शुरू करते हैं,
तो वो लंबा नहीं जा पाते हैं। तो सर उन्हें जो ऐसा चाहते हैं उनके लिए पहला कदम क्या करना चाहिए? सर उनको विद्यार्थी बनना, पहले पहला कदम उनको विद्यार्थी बनना पड़ेगा। दूसरा, किसी न किसी गुरु के आगे 100% नतमस्तक होना पड़ेगा। यदि ये दो काम हो जाएगा तो डायरेक्शन मिल जाएगा और सफलता मिल जाएगी। लेकिन खुद को जीरो करना पड़ेगा, मुझको कुछ नहीं आता है। ये इंडस्ट्री एक प्योर विज्ञान है। इस विज्ञान को सीखने के लिए हमारे दिमाग पे इस कार्बोरेटर को निकाल के अच्छे से साफ करके मान लेना पड़ेगा हमको कुछ नहीं आता है। और मॉर्निंग सेशन का स्टूडेंट बन जाए व्यक्ति, विद्यार्थी होगा तभी स्टूडेंट बनेगा। पेन डायरी लेके रोज बैठेंगे, चीजों को सीखेंगे, जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे अगर लोग करेंगे तो नो डाउट बहुत जल्दी सर उनको सफलता मिल जाएगी। लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, उनको विद्यार्थी बनना पड़ेगा एक। दूसरा, किसी न किसी को सिस्टम प्रधान होना पड़ेगा, किसी न किसी को गुरु मानना पड़ेगा सर। बाकी सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म रहेगा, धीरे धीरे हो जाएगा सर। सर जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि आपने यहाँ पर 2019 से शायद शुरू किया है, जी सर। तो इन 6-7 वर्षों में आप अपनी उपलब्धियों के बारे में सर अगर थोड़ा सा हम लोगों को बता दें तो अन्य लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी सर। सर मैं 2021 तक किराए के मकान में था, 2022 तक किराए के मकान में था। और मेरे पास एक अल्टो गाड़ी हुआ करती थी जो चलती कम थी, खड़ी ज्यादा रहती थी, क्योंकि नौकरी की स्थिति आप भी जानते हैं सर कि रोज नहीं हम चल सकते हैं। नौकरी को हम इस तरह कहते थे, MBBS, मियाँ बीवी बच्चे सहित जब कहीं रिलेशन में जाना है, शादी में जाना है या किसी विशेष काम से जाना है तब गाड़ी निकलती थी, अदरवाइज निकलती नहीं थी सर। तो ये दोनों चीजें वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे आया तो मुझे मेरा लोन भी नहीं सेंक्शन हो रहा था। लेकिन जब मैंने मैडम का इनकम मर्ज किया तो मेरा LIC हाउसिंग ने मुझे लोन दे दिया घर बनाने के लिए। उसी के बल पे मेरे पास एक बहुत सारी बड़ी टीम मुझको मिली, जो ऐसी सीमेंट में बहुत सारे लोग बैठे भी होंगे। तो मैं अपने घर में शिफ्ट हो गया। और उसके अलावा मेरे पास जो अल्टो थी उसको मैंने चलाना जब शुरू किया तो उसको चलाया, और 1 मार्च 2022 को वेस्टीज के कार फंड से सर मैंने वेन्यू सेकंड टॉप डीजल वर्जन मेंटेन किया सर। और तब से मैं उसको रेगुलर मेंटेन करता हूँ। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात सर, ट्रैवल फंड जो होता है, इनफैक्ट कभी दिमाग में आता नहीं था। नौकरी करने वालों की मैं आप भी फिर कहूंगा 350 लोग के आसपास अभी बचे हैं। किसी भी नौकरी करने वाले के दिमाग में पासपोर्ट नाम का चीज कभी नहीं आता है। उसके दिमाग में आता है दाल चावल रोटी सब्जी ट्यूशन फीस कैसे मैनेज कर ले, इससे ज्यादा वो सोच नहीं सकता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आए सर तो ट्रेवल फंड आया, और ट्रेवल फंड के माध्यम से फॉरेन ट्रिप भी मेंटेन हुआ सर। थोड़ा सा जा कम मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम के नाम पे ही जाना रहता है, तो कम निकल पाते हैं। लेकिन है ट्रेवल फंड से फॉरेन ट्रिप भी मेंटेन हुआ, तो मेरा घर बना, मेरे पास गाड़ी आई। क्राउन नहीं हूं अभी, बट इतना आया कि मुझे घर बनाने में सहयोग मिला, और फिर फॉरेन ट्रिप हुआ सर। ये सारी की सारी उपलब्धियां रही सर मेरे साथ। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि मैं जो अंडर प्रेशर डिप्रेशन में था कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं खुद को दोषी मानता था, इस तरह से कहता था तेरा कुछ होने वाला नहीं है, तू मास्टर साहब हो गया बस खत्म, तेरी लाइफ खत्म है, अब तो तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो एक डिप्रेशन भाव में था सर, इस वेस्टीज में आने के बाद मैं थैंक्स बोलूंगा हमारे रिस्पेक्टेड गार्जियन मिस्टर मरपाल पटेल सर, और आदरणीय संजय केसरी सर को कोट कोट नमन करता हूँ। दोनों लोगों ने मुझे कहीं न कहीं समय समय पर पग पग पर मार्गदर्शन दिया। और रिस्पेक्टेड गुरु जी के पास जब STM में पहुंचे तो वहां से जिंदगी को देखने का नजरिया है सर बदल गया। तब से लेके कभी पलट के नहीं देखा गया, कभी कम हुआ उतार चढ़ाव आए जो भी आए, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि आने वाले 2 से 3 सालों में जो हमारे वी टीम्स फोल्डर का थर्ड चैप्टर है, थर्ड रीजन है फाइनेंशियल फ्रीडम, उसको हम सर लेके रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है सर। तो ये सारी की सारा जो सबसे बड़ी उपलब्धि, एक सोच तैयार हुआ कि सर जी बताते हैं, गुरु जी बताते हैं, जो हमारा दिमाग सोच सकता है
उसे हम अचीव कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जिंदगी जीने का एक बेहतरीन सलीका नगर के सामने आया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में 2017 में हम लोगों ने मजाक मजाक में 12 टीचरों ने, अपने कॉलेज के लेक्चरर लोगों ने पासपोर्ट बनवाया था। मुहर केवल मेरे में लगी है। तो निश्चित रूप से है कि ये आपने जो बातें बताई ये बहुत अच्छी हैं। तो आपको ये उपलब्धियां मिली हैं। और सर आखिर में एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि अगर कोई सीखना चाहता है, करना तय कर लिया है उसने, तो वो कहाँ से सीखे और कैसे सीखे, और यहाँ पर बी टीम एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे इनकी मदद करेगा सर? तो आपका मार्गदर्शन मिल थैंक यू जाता। सो मच जी। सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जैसे मैंने कहा विद्यार्थी बन रहा है, तो पहला काम पेन डायरी लेके सवेरे 5:50 के एक मॉर्निंग सेशन नाम का एक शानदार प्रेजेंटेशन होता है, सेशन चलता है, जिसमें सीएनटी बताया जाता है, जिसमें वाई क्लियर किया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट क्लियर किया जाता है। इन तीनों को जब हम कायदे से सीखना शुरू करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सिखाया जाता है, लाइव कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, लाइव मीटिंग शुरू होती है, और अपलाइन डाउन के रिलेशन को मेंटेन किया जाता है, तो पहला काम तो है उसे मॉर्निंग सेशन का स्टूडेंट बनना है, नंबर एक। नंबर दो, उसको आसपास सीएसएस नाम का, केस स्टडी नाम का एक प्रोग्राम होगा, उसमें जाना पड़ेगा। नंबर तीन, जब वो मेंटली फिजिकली तैयार हो जाए तो अपने आप को और शार्प करने देवभूमि उत्तराखंड में एसटीएम नैनीताल महागुरु के शरण में जाना पड़ेगा। इन तीनों चीजों को जब हम सी मॉर्निंग सेशन, सीएनटी, सीएसएस और एसटीएम तक जब पलट के आएंगे, तब उस बंदे को कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है। लेकिन हर बार में उसको विद्यार्थी बनना पड़ेगा, हर बार में उसको झुकना पड़ेगा, हर बार उसको सीखना पड़ेगा, हर बार उसे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा करता है तो 4 से 5 घंटा भी काम करता है सर, तो उसको कोई फेल नहीं कर सकता। 100% उसके पास सफलता रहेगी सर। तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारे बीच में हमारे मॉर्निंग सेशन के मार्गदर्शक नायक आदरणीय शर्मा जी हैं। सर मैं आपसे भी चाहूंगा कि दो शब्द आदरणीय सत्या सर के लिए कहें, और कोई प्रश्न हो तो सर बहुत बहुत निश्चित रूप धन्यवाद से। आदरणीय जगत बहादुर सर आपका भी, और आदरणीय सत्या सर आपका भी। ये सेशन, एक्चुअली मैं सुबह से ही इस सेशन का इंतजार कर रहा था। इतना कौतूहल एक मन में उठा हुआ था। सुबह जो आपने सेशन किया था हम लोगों के एजुकेशन के लिए, वो बहुत ही शानदार था। और तब से हम लोग जी रहे थे, क्योंकि अभी हम लोग सीएनटी को सीएनटी नहीं समझ रहे थे। हम लोग अपने लिए ट्रेनिंग के रूप में उस आपके इस कार्यक्रम को ले रहे थे। बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे तमाम साथियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उनके लगातार ये जो मैसेज आ रहे थे, ये मैसेज बता रहे हैं। आपका इन सब की तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अपने उन सभी साथियों से जो अभी हमको देख रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से बाद में देखेंगे, मैं उन सब से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, हमारे तमाम साथियों की तरफ से, वी टीम एजुकेशन सिस्टम की तरफ से। यदि आप अच्छा सामान चाहते हैं और आपको चारों तरफ डर लग रहा है, जिसे देखो ऐसा लग रहा है कि यार वो अपना पैसा कमाने के चक्कर में लूटने में डटा पड़ा है, सामान कहाँ से लाए अच्छा, तो वेस्टीज आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा, बहुत बड़ी। आप अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट का प्रयोग करने लगते हैं, तो बीमारी आपके घर के चारों तरफ घूमती भले ही रहे, अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, जितने साथी बैठे हैं, अपने परिवार के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र खींचने का प्रयास कीजिए इन वेस्टीज के प्रोडक्टों के माध्यम से। दूसरा, आदरणीय सत्या सर ने जैसे अभी असफलता के परचम लहराए हैं, यदि आपके मन में भी कोई कारण हो, कोई भी, पैसा कमाना हो सकता है, सिक्योरिटी कमाना हो सकता है, दूसरों की हेल्प करना हो सकता है, या कुछ भी, यदि आपके मन में भी कुछ ऐसी इच्छा है जिसे भी आप पूरा कर नहीं पाए और करने का कोई साधन नजर नहीं आ रहा, चिंता मत करिए। ये वी टीम एजुकेशन सिस्टम आपको पग पग चलने में माहिर बना देगा। तो जिसने भी आज आपको बुलाया है यहाँ पर,
आप उनसे इसके विषय में और डीप जानकारी लीजिए और हम लोगों के एजुकेशन सेशन में सम्मिलित होइए, जिससे हम और आप एक सोच पर आ सकें और मिलकर कुछ बड़ा करने की दिशा में चल सकें। तो आज के सेशन को मैं धन्यवाद कहने जा रहा हूं और आप सब लोगों की तरफ से एक बार पुनः मैं सत्या सर को हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत शानदार थैंक यू सेशन सो था मच, सर। आपको भी थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद ये बहुत सब बहुत में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।